समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो पिछले 26 जनवरी से ही पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों में, गांव में पीडीए जन पंचायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों और संख्यकों को उनके हक और अधिकार की बात हो रही है। उसी के क्रम में इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आदरणीय रामेश्वर कुशवाहा जी और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, बीके कुशवाहा जी, रामदेव यादव जी जो इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान हैं, हमारे साथ चलकर आए छात्र नेता भाई धनेश यादव जी सहित इस क्षेत्र के तमाम पिताजी, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी जो नफरत और सांप्रदायिकता का बात करती है, जो पिछले दलितों और संख्यकों को धोखा देने का काम करती है। आप याद करिए उस दौर में, जिस दौर में इस देश के अंदर बीजेपी को रोकने का काम अगर पूरे देश में कोई कर रहा है तो आज के दौर में पिछड़े और दलित समाज के नेता कर रहे हैं। वो दौर याद करिए जब देश में राम मंदिर का जो आंदोलन था अपने चरम सीमा पर था, जब देश के अंदर एक दंगाई रथ यात्रा लेकर, जब देश में बीजेपी का नेता जब रथ यात्रा लेकर निकला और रथ यात्रा जब बिहार में पहुंचा तो उस रथ यात्रा को रोकने का काम किया तो पिछड़े समाज से निकले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों, पिछड़े और संसदों के नेता लालू यादव ने किया और मंडल आयोग को बचाने का काम किया और गांधी के पटना के गांधी मैदान में बोलने का काम किया कि जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना एक आम इंसान के जान का कीमत है, जिसने अपने राज्य में दंगा फसाद नहीं होने दिया। और इस उम्र में आप अभी देखे हैं, उसके बाद भी सीबीआई इस उम्र में उनको परेशान कर रही है। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं आज वो सत्ता में काबिज है, उस समय नेता थे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया, जो पंचायत में आरक्षण दिए, जिसके चलते आज कुशवाहा का लड़का, यादव का लड़का, धोबी का लड़का, चौहान का लड़का हजरत का है, बीडीसी बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, विधायक बनता है। ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया पिछड़े समाज के लिए। उस समय जब आरएसएस संघ के लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराने का दुस्साहस करने का प्रयास किया, उस समय नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमारे रहते एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है और मैं अपने राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने राज्य में सांप्रदायिकता को फैलने नहीं दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो और भी गोलियां चलाऊंगा। ऐसे लोग जो आज सत्ता में काबिज हैं, जो पिछड़े दलितों का हक मांग रहे हैं, अभी झारखंड में क्या हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। वो आदिवासी समाज से चलकर आते हैं, हेमंत सोरेन, आदिवासी समाज का एक मुख्यमंत्री जिसको बीजेपी रोज परेशान कर रही है, जेल में डाल दिया, वहाँ सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। वो ओबीसी और एससी समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। आपको कितना बर्बाद किया जा रहा है। आज महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंदर जो फीसें 300, 400, 500 हुआ करती थी वो 2000, 4000 हो गई। जो बीए हम लोग करते थे, अभी 17-18 में जब हम लोग बीए करने गए डिग्री कॉलेज में तो 3 साल में 1 साल में पढ़ लेते थे 3000 में। अब उस बीए की फीस 6000 बढ़ा दी गई। एमए की फीस जो 2829 हुआ करता था वो 6000, 7000 हो गया। बीजेपी का फार्मूला है कि जब गरीब और किसान का बेटा पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कहाँ से मांगेगा, इसलिए इनको उल्टा बनाए रखे, इसलिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की फीसें बढ़ा दी गई।
विधायक कोई बनता है 5 साल के लिए, सांसद बनता है 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, लेकिन फौज में वो नौकरी देंगे 4 साल के लिए। फौज में कौन सा भर्ती होता है? गरीब किसान और ठेला चलाने वाले का लड़का दिन रात दौड़ता है, तैयारी करता है, जो पहले आजीवन जिसकी नौकरी होती थी पूर्व के सरकारों में, भाजपा के सरकार ने नियम लगा दिया जिसको अग्निवीर कहा जाता है। तो अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और किसान का बेटा फौज में नौकरी करेगा 4 साल के लिए। अखिलेश यादव जी ने बोला है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश में तो पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति अगर एक बार फौज में भर्ती हो जाएगा तो आजीवन उसी में रहेगा जब तक उसका उम्र रहेगा और जब तक उसकी नौकरी रहेगी, 4 साल में रिटायर नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने गांव में जाइए और अगल बगल में कहिए, क्योंकि भारत का संविधान अब खत्म होने वाला है और आखिरी सांस गिन रहा है और 3 महीने और चुनाव बचे हैं। अप्रैल महीने चुनाव होगा और इस बार अगर बीजेपी सरकार बना ली तो सबसे पहले भारत का संविधान खत्म हो जाएगा और जब भारत का संविधान खत्म हो जाएगा तो किसी कुशवाहा का बेटा, किसी यादव का बेटा, किसी चौहान का बेटा किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जो 15% वाले लोग हैं, 15% के लोग को उनके लड़के कोटा, राजस्थान, इलाहाबाद जाकर तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लड़कों से ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं और जो है कि हमारे समाज के लड़के जो आरक्षण है, जब वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज का लड़का उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है। अभी बाबू जगजीवन 2 फरवरी को उनका जयंती था, जिन्होंने बिहार के अंदर पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, कुशवाहा समाज से ताल्लुकात रखते थे, उनको सामंतवादियों ने साजिश के तहत मारा था, जिन्होंने कहा था कि धन, भर्ती और दौलत में 90% भाग पिछड़ों का है, दलितों का है। और ऐसे नेताओं को, ये पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को आज बीजेपी परेशान करने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। आप लोग अपने घरों में जाइए और लोगों से कहिए कि लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी चुनाव है। और हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो हर महीने 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलता था। भाजपा की सरकार आई, वो पेंशन बंद हो गया। अब 5 किलो जो राशन की बात है, वो राशन उस समय भी मिलता था, लेकिन ये 5 किलो 100 रुपये का राशन आपको फ्री में देते हैं और 300 गैस का दाम को बढ़ाकर 1000 कर दिया। तो कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बीजेपी आपको फोकस में कुछ नहीं दे रही है। अभी हम लोग सुन रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे परसों, अमित शाह जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी गरीब हैं। हम ये पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि प्रधानमंत्री जी गरीब है नहीं, प्रधानमंत्री जी गरीब थे। अब जब वो प्रधानमंत्री जी बन गए, 8,500 करोड़ के विमान से घूम रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का कपड़ा पहन रहे हैं, तब वो गरीब है। और गरीबों के टैक्स के पैसा से पोस्टर लगा के और जनता को बताने की कोशिश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी गरीब थे। जब यह देश गुलाम था, आजादी हमको ऐसे नहीं मिल गई। 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। और यही आरएसएस संघ के लोग उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे
अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, इनका इतिहास माफी मांगना है।